यह वीडियो आपके लिए यह समझने के लिए है कि क्या है एक आध्यात्मिक दुनिया और वह आप हैं। हमेशा नजर रखी जा रही है और इससे ध्यान भटकने के कारण दुनिया को लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। आध्यात्मिक दुनिया, बिना इस दुनिया में रहो। एहसास करें कि आध्यात्मिक दुनिया है कुछ वास्तविक और जो पूरी तरह से प्रभावित करता है हमारा जीवन, चाहे सकारात्मक रूप से या नकारात्मक तरीके से। लोग साथ नहीं मिलते। एहसास करें कि हम एक आध्यात्मिक युद्ध का अनुभव कर रहे हैं जहां किसकी किस्मत दांव पर है। मानव आत्माएं। इस वीडियो में आप करेंगे 2 आध्यात्मिक क्षेत्रों को समझें और जो एक आप हैं संबंधित है। एक बात समझ लो, ईश्वर चाहता है, आपकी आत्मा और शैतान भी यही चाहते हैं। समस्या यह है कि शैतान को एक फायदा है। यह लाभ वह तथ्य है जिसमें हम रहते हैं। दुनिया उसने डिजाइन की, भगवान ने बनाया पृथ्वी, तथापि मूल पाप के बाद पृथ्वी शैतान की संपत्ति बन गई, जैसे हम उत्पत्ति 3 श्लोक 17 में देख सकते हैं। और एडम ने कहा है, क्योंकि तुमने सुन लिया अपनी पत्नी की आवाज और के पेड़ से खाया, जो मैंने तुम्हें यह कहकर आज्ञा दी थी कि तुम उसमें से कुछ ना खाना, तुम्हारे कारण भूमि शापित है। एडम, उसने पृथ्वी को अपने हाथों से चूम लिया। शैतान का और पृथ्वी शापित थी। वह बीमारियों की दुनिया, ये युद्धों की दुनिया, यह मृत्यु का संसार शैतान का संसार है। यह वह दुनिया है जिसे उसने डिजाइन किया है। यह इसके लिए नहीं था। ऐसे ही रहो, लेकिन तुम्हारे पास होना ही चाहिए। जागरूकता की शैतान की दुनिया नहीं है। यह सिर्फ युद्धों और बीमारियों की दुनिया है। उनकी दुनिया भी गाथा गीतों की दुनिया है, नृत्यों की दुनिया, विकारों की दुनिया, अश्लीलता, फैशन, दिखावा। और व्यक्ति उतना ही अधिक समर्पण करता है। शैतान की दुनिया, उसके जैसी ही लोग रह रहे हैं और उसके साथ उपयोग, नशीली दवाओं का सेवन, पेय पदार्थों का सेवन, बिना सेक्स, प्रतिबद्धता, ईर्ष्या, अहंकार, भौतिकवाद, सब कुछ पाने की इच्छा। वैसे भी इन सब बातों पर अपना ध्यान दें। दुनिया में अंतर्निहित है कि शैतान डिजाइन किया गया और इसमें लोग रहते हैं प्राकृतिक तरीके से दुनिया की तरह, क्योंकि इसका हिस्सा है, इसलिए वह सब इन प्रथाओं को सहन किया जाता है, स्वाभाविक रूप से देखे जाते हैं। लोग अंत में कुछ भी गलत नहीं मिला। वे जो चाहते हैं और किसके साथ करना चाहते हैं, चाहना। आज हम देखते हैं कि यह फैशनेबल है। लोग ऐसा कहते हैं, मेरी दुनिया, मेरी नियम, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वह है ये लोग रहते हैं, उनकी दुनिया नहीं है, न ही उनके नियम हैं। मैं वास्तव में लोगों ने स्वयं को इसके अधीन कर लिया है, शैतान की दुनिया और उसके बनाए नियम। समझें कि प्रेरित यूहन्ना ने कैसे कहा। प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 पद 19। हम जानते हैं कि हम ईश्वर और वह सब कुछ से हैं। संसार दुष्ट में है। एक उदाहरण चाहिए, व्यावहारिक। आइए इसे किसी दिए गए तरीके से कहें। मित्रों का समूह, उनमें से एक धर्म परिवर्तन करता है यीशु से और कहता है, मैंने शराब पीना बंद कर दिया है, धूम्रपान, और मैं अब उस तरह की बात नहीं सुनता, संगीत, और अब से मैं बस करूंगा। शादी के बाद सेक्स करो, इसका क्या मतलब है? मित्र मंडली मिलेगी। आपको लगता है कि क्या वे कहेंगे, बधाई हो, यह सही है? नहीं, साथ हरगिज नहीं बधाई देंगे। वास्तव में वह होगा। मजाक करते हुए वे उसके चेहरे पर हंसेंगे। कहेगा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या आप घबरा गए? क्या आप आस्तिक हो गए हैं? उन्होंने धोया आप में मस्तिष्क, और मैं आपसे पूछता हूं, क्यों? कि ये दोस्त ऐसी बातें करेंगे? रखना
जिन्होंने इस युवक के फैसले का मजाक उड़ाया। ये कार्रवाई करें। सरल, क्योंकि शैतान की दुनिया के विपरीत है। ईश्वर, शैतान की दुनिया में स्वाभाविक चीज है। साझेदार, शैतान की दुनिया में प्राकृतिक चीज है। धोखा दे रही है, गर्भवती हो रही है और बाहर नहीं आ रही है। बच्चे को मां या दादी के पास छोड़े और फिर नृत्य पर वापस जाए। यही है कि दुनिया में प्राकृतिक। शैतान, व्यसन छोड़े, डेट करें, मिले। व्यक्ति डेटिंग करते समय निरीक्षण करें कि क्या वे एक हैं। जीवन जीने के लिए आदर्श व्यक्ति। भविष्य को डिजाइन करना और व्यवस्थित करना यह नहीं है। शैतान की दुनिया में इसका स्थान है। दृष्टि में उन लोगों का जो अंधेरे में रहते हैं, जो इस तरह का व्यवहार करते हैं, न जी रहे हैं, न आनंद ले रहे हैं। जीवन संसार का आनंद नहीं ले रहा है। लेकिन कौन सी दुनिया? जो भी अंधेरे में है। प्रकाश से चीजें जी सकते हैं और कोई भी वह प्रकाश में है, वह चीजों को नहीं जी सकता। अंधेरे का हम इसे जॉन 3 में देखते हैं। श्लोक 19 और दंड की आज्ञा यह है कि प्रकाश जगत में आया और मनुष्यों ने प्रेम किया प्रकाश के बजाय अंधकार, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि वो सब जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और उस तक नहीं पहुंचता प्रकाश, ताकि उसके काम नहीं होंगे। अस्वीकृत, इसे देखते हुए आपको करना होगा। समझें कि न तो भगवान और न ही शैतान। परिभाषित करें कि उनकी सेवा कौन करेगा। हम वही हैं जो मैं। जीवन, हम तय करते हैं कि हमें कौन सा गुरु चाहिए। सेवा करना, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। इस संसार में रहो, तुम इसे स्पष्ट करो। आध्यात्मिक दुनिया आप किस राज्य में है संबंधित है। कोई गलती न करें, आप पर नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक दुनिया द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है और यह उचित है कि मृत्यु के बाद तुम जीवित रहोगे। प्रभु के राज्य में तुम जीवन में सेवा करने का निर्णय लिया। क्या तुम समझ रहे हो? परमेश्वर ने आदम से कहा, मत खाओ। शैतान ने आदम से कहा, खा। किसको? एडम। काम किया। और यदि आप किसी की सेवा करते हैं तो वह कोई होगा क्या तुम्हारा? यह तुम्हारा नहीं होगा। महोदय, अपने जीवन को देखते हुए क्या सर आपके पास है? सेवा की। कोई भी नौकर कहलाना नहीं चाहता। शैतान का इंसान नहीं बनना चाहता। नरक और शैतान इसे जानता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि हम इंसान हैं। हमारा अध्यात्म से नाता है। यह हमारे सार में और परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट करता है कि जो कोई परमेश्वर का है वह जीवित रहेगा। इस दुनिया की चीजों से अलग, जैसे हम प्रथम कुलुस्सियों में देख सकते हैं। अध्याय 3 श्लोक 2 और 3, इसके बारे में सोचो। वे चीजें जो ऊपर हैं, वे चीजें नहीं जो ऊपर हैं। पृथ्वी का, क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो और आपका जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है। भगवान, जो कोई भगवान का है वह उसके लिए मर चुका है। दुनिया, या अर्थात वह इस संसार की वस्तुओं को नहीं जीता, क्योंकि यह दुनिया शैतान की है। मैं बपतिस्मा, जल इस संसार में मृत्यु का प्रतीक है और शैतान ने बदलने पर जोर दिया। बपतिस्मा का अर्थ और कौन सा बच्चा? नवजात शिशु होना पाप है। पश्चाताप करने के लिए। और उस व्यक्ति का बपतिस्मा कैसे हुआ? एक बच्चे के रूप में। जब तुम बड़े हो जाओगे, नहीं, तुम्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। इसके लिए मरो मत। दुनिया, और इस दुनिया के लिए नहीं मरना। शैतान की दुनिया में रहता है और वह आप उस व्यक्ति के स्वामी बने रहेंगे। क्या आप खेल को समझते हैं? यदि व्यक्ति शुरू कर देता है, बाइबल पढ़ो, उसे इसका एहसास होगा। अंधकार के साम्राज्य से संबंधित है और यह सत्य व्यक्ति को जगा भी सकता है और बना भी सकता है।
चीजों को अस्वीकार करने का निर्णय लें। यह संसार मसीह यीशु में रहने के लिए, दूसरे शब्दों में यह के राज्य का है, ईश्वर और जरूरत को पूरा करने में सक्षम हो सके। उपयोग के बिना मनुष्य की आध्यात्मिकता। परमेश्वर का वचन शैतान ने बनाया। धर्म हमारे पास इसके बारे में एक वीडियो है, उससे फिर इसे यहां चैनल पर देखें। और आमतौर पर जो धर्म शैतान बनाता है, ऐसे धर्म हैं जहां मनुष्य कर सकते हैं आजादी से जिए, आप पी सकते हैं, आप पी सकते हैं, धूम्रपान के बिना भी आप यौन जीवन जी सकते हैं। प्रतिबद्धता, जो धर्म शैतान है बनाया गया अपवित्र के सहसंबंध की अनुमति देता है पवित्र के साथ। इसका एक अच्छा उदाहरण है कार्निवल और लेंट, जहां कार्निवल के दौरान लोग सब कुछ करते हैं और उसके बाद भी। कार्निवल मंगलवार, द राख बुधवार, जो शुरू होता है। उधार दूसरे शब्दों में, व्यक्ति वही करता है जो वह चाहता है कार्निवल के दौरान और फिर खुद को शुद्ध करता है। उधार यह एक मास्टर स्ट्रोक है। शैतान, क्योंकि इस तरह से इंसान बन जाता है, अपने राज्य का है और देता भी नहीं, खाता उससे। इसके अलावा वे धर्म जो शैतान बिना किसी बिंदु पर बात करता है, पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा किसी में नहीं। जिस क्षण वे कहते हैं कि व्यक्ति प्राप्त कर सकता है उसके भीतर ईश्वर की आत्मा, और क्यों क्या वे नहीं बोलते? क्योंकि उसी क्षण से व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा है, व्यक्ति में मसीह का मन आ जाता है। प्रभु यीशु के विचार, दृष्टिकोण, व्यक्ति यीशु का बन जाता है। तब यदि वह पीती है तो वह पीना बंद कर देती है। अगर वह जाती है मूर्ति पूजा से भरी पार्टियों के लिए और कामुकता, वह इनमें भाग लेना बंद कर देती है। स्थानों, व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। इस संसार की चीजें प्राकृतिक हैं। व्यक्ति इस दुनिया की चीजों को अस्वीकार करना शुरू कर देता है, यानी कि दुनिया से। शैतान, यदि परमेश्वर का वचन आता है, शैतान आप पर नियंत्रण खो देता है। जीवन, और ताकि ऐसा न हो, वह बाइबल का उपहास करता है, एक व्यक्ति बनाता है। इस दुनिया में भगवान का मजाक उड़ाया जाता है और उससे संबद्ध वह कलाकारों का उपयोग करता है, वह सोप ओपेरा का उपयोग करता है, वह फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रमों का उपयोग करता है। टेलीविजन प्रभावशाली लोग, यानी वह परमेश्वर का संदेश फैलाने के लिए हर चीज का उपयोग करे, उपहास किया जाए, वह लोगों को बनाता है। सोचें कि बाइबल बदल दी गई है, वह है एक और सच्चाई कि एलियंस जो इंसान को बनाया। शैतान सब कुछ करता है ताकि व्यक्ति नजदीक ना आ सके भगवान और अपनी दुनिया में फंसे रहो। और हम देख सकते हैं कि जो धर्म है, शैतान ईश्वर को किसी चीज के रूप में स्थान देता है। दुर्गम, जैसे कोई बहुत दूर हो, हमेशा होता है व्यक्ति और ईश्वर के बीच मध्यस्थ। और मानो उस व्यक्ति को इसका कोई अधिकार ही नहीं था। भगवान से बात करो तो व्यक्ति बात करता है, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, संस्थाओं के साथ, लेकिन साथ में भगवान, आदमी बोलता नहीं। और यह वही नहीं है यीशु हमें मत्ती 6:6 में सिखाते हैं। परंतु जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपने में प्रवेश करते हो कमरा और अपना दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो। तेरा पिता जो गुप्त में है, और तुम्हारे पिता जो गुप्त में देखेगा, वह तुम्हें प्रतिफल देगा। सार्वजनिक रूप से यीशु हमें बात करने के लिए कहते हैं सीधे पिता के साथ, और वह पिता है गुप्त रूप से, अर्थात एक स्तर पर है। आध्यात्मिक, हालांकि वह आपको देखता है। जैसा कि हमने कहा, आध्यात्मिक तुम्हें देखता है। हमेशा याद रखना, उससे दुर्भाग्यवश आज हम ऐसा भी देखते हैं।
यहां तक कि इंजील चर्चों के भीतर भी शैतान घुस गया है और शब्द को विकृत कर रहा है। भगवान की वेदी पर झूठ बोलना, भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के नाम को लज्जित करते हैं और लोगों से और भी दूरी बना लेते हैं। मसीह ऐसे राक्षस हैं जो ऐसा कर रहे हैं। चर्चों के भीतर भविष्यवाणी, और लोग सोच रहे हैं कि ये भविष्यवाणियां हैं। पूजा में तो और भी गाने होते हैं। शब्द, यह सिर्फ भावना है। व्यक्ति उतरता है और शराब न पीने, धूम्रपान न करने के बारे में डींगे हाँकता है, क्योंकि वह शादीशुदा है और धोखा नहीं देता, वह ऐसा करने वाला नहीं है। पार्टियां, वह अपने बाल भी नहीं काटता, लेकिन अंदर उनमें से है। अहंकार चोट है, उनके अंदर नहीं। विनम्रता है, दरअसल शख्स का कहना है। आस्तिक, लेकिन वह अंदर से सड़ा हुआ है। और कैसे? वह विनम्र नहीं है, वह स्वयं को नहीं देख सकता। तब हम समझते हैं कि यीशु ने क्या कहा था। मत्ती 7 श्लोक 21 से 23, हर कोई मुझसे सर नहीं कहता स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, परंतु वह जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करो जो हम में है। स्वर्ग उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और क्या हम तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकालते? और आपके नाम पर हमने बहुत कुछ नहीं किया? आश्चर्य! और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा खुले तौर पर, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, तुम मुझसे दूर हो जाओ। जिसका आप अभ्यास करें। अधर्म मेरे दोस्त और मेरे दोस्त, अपना मूल्यांकन करें, अपने आचरण को सामने देखें। ईश्वर, आध्यात्मिक दुनिया हमें देखती है। हम क्या करते हैं और क्या दोनों में हम अपने भीतर रखते हैं। हमारा इरादा तुम्हें सचेत करने के लिए है, तुम्हें राज्य के प्रति जगाने के लिए है, भगवान का, क्योंकि इसके बाद भी एक जीवन है। यहां सिर्फ किस राज्य का विभाजन है? व्यक्ति का है, और हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। क्या आप परमेश्वर के राज्य से हैं और वह आपकी आत्मा की नियति नई हो? जेरूसलम। इसे देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यहां YouTube पर हमारा उद्देश्य है परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाओ। और यदि आप पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया एक लाइक छोड़ें और सब्सक्राइब करें। इससे बहुत मदद मिलती है। भगवान के साथ रहो।